A ball of mass 0.2 kg is thrown vertically upward by applying a force by hand. If the hand moves 0.2 meter while applying the force and the ball moves, the ball goes up to 2 meter further. Find the magnitude of the force. सुनो आप, पता है क्या हुआ इसमें? यहाँ पे ये एक बॉल है, ये जो बॉल है ना इसका मास बोलो कितना है? 0.2 kg। कितना मास है इसका? इसके ऊपर किसी ने फोर्स लगा दिया, पता है कितने का? किसी एफ का फोर्स लगा दिया भाई, एफ का फोर्स। और पता है थोड़ी देर तक लगाता रहा, ये ग्राउंड से फेंकी मान लो, और ये पता थोड़ी देर तक लगाता रहा, पता है कहाँ तक लगाता रहा? ये 0.2 मीटर तक, 0.2 मीटर तक फोर्स लगाता रहा। फिर ये बॉल यहाँ आ गई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक दो चीज़ें काम कर, दो फोर्सेस काम कर रहे थे। एक तो एफ का फोर्स काम कर रहा था यहाँ ए से लेके बी तक, ये एफ का फोर्स नहीं लग रहा था इसके ऊपर 0.2 मीटर तक। अरे 0.2 मीटर तक कौन सा फोर्स लग रहा था यहाँ पे इसके ऊपर? एफ का फोर्स। और एक नीचे क्या लग रहा है? एम जी लग रहा था इसके ऊपर दो, लेकिन एफ कुछ ज़्यादा था, तो जिस वजह से इसके पास एक वेलोसिटी आ गई होगी। क्या आ गई? इसके पास एक वी नोट की वेलोसिटी, और फिर उसको ये एफ का फोर्स लगना बंद हो गया। उसके बाद इसकी वेलोसिटी घटते 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 क्या हो गया? यहाँ पे 0 होगी, और ये फर्दर 2 मीटर तक गया यहाँ पे, यानी कि बी से लेके सी के बीच गैप दे रखा है 2 मीटर। समझ आ रही है बात आपको? मतलब पता है यहाँ पे क्या हुआ है? इसके अंदर मैं बताता हूँ क्या हुआ। देखो यहाँ पे एक बॉल है मेरे पास, सुनो ये बॉल है मेरे पास, इसके अंदर मैंने क्या किया? थोड़ी देर तक फोर्स लगाया, मेरा हाथ देखो 0.2 मीटर तक ऊपर गया है। एक तो मैं यहीं से ऐसे कर देता हूँ, फिर भी थोड़ा सा ऊपर, तो फिर भी जा रहा है, लेकिन मेरा 0.2 मीटर तक ऊपर गया, और फिर उसके बाद मैंने बॉल को छोड़ दिया, हाथ का कॉन्टैक्ट कट गया। मतलब थोड़ी देर तक तो मेरा चला है ना, अरे थोड़ी देर तक तो चला, कितने मीटर तक चला मेरा हाथ? 0.2 मीटर तक, और 0.2 मीटर तक मैं फोर्स लगाता रहा, उसके अंदर एक वेलोसिटी आ गई, फिर मेरे हाथ का कॉन्टैक्ट कट गया, फिर ये अपने आप अंडर ग्रेविटी मोशन किया इसने, और फिर आगे फर्दर 2 मीटर और जाने के बाद वेलोसिटी 0 हो गई। अब ये बताना है कि फोर्स कितना लगा था। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक काम करो, यहाँ वेलोसिटी क्या थी इसकी? 0 थी यहाँ, तो यहाँ कितनी थी? 0 थी वेलोसिटी यहाँ। तो आप यहाँ ए से लेके सी तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो सीधा, ए से लेके सी तक। देखो ए टू सी, सीधा ए टू सी, डब्ल्यू वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा चुके हैं क्या? चलो विदाउट वर्क एनर्जी थ्योरम करते हैं इसको, ठीक है ना? 1 के अंदर नहीं हुआ वर्क एनर्जी थ्योरम, अभी हो चुका है। इसको मैं दोनों तरीकों से करें, तो पहले तो वर्क एनर्जी थ्योरम से करते हैं। डब्ल्यू नेट इक्वल टू डेल्टा के, तो वर्क डन बाय एमजी बताइए। देखो इसमें कौन कौन से फोर्स करेंगे? वर्क डन बाय एफ प्लस वर्क डन बाय, बस 2 ही फोर्स काम कर रहे हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी और यहाँ पे भी 0, तो चेंज तो 0 ही आएगा। वर्क डन बाय एफ पता कितना हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक? एफ इंटू 0.2, और वर्क डन बाय एमजी पता कितना हुआ है? नेगेटिव में वर्क हुआ है एमजी, तो एमजी ने नेगेटिव में वर्क किया है, एमजी नीचे लगता है, शिफ्टिंग ऊपर की तरफ होगी। मास कितना है इसका? 0.2 है, और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 0.2 ये है और 2 ये है, 2.2 की डिस्प्लेसमेंट होगी यहाँ पे। कितने होगी डिस्प्लेसमेंट ये? और इज इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पर? ये 0 आएगा ये, यानी कितना आएगा? 0.2 एफ माइनस में कितना आएगा यहाँ पर? ये 0.44 ना, क्या आएगा यहाँ पर? ये 0.44, 0.2 एफ की वैल्यू आ जाएगी 0.44 के बराबर। तो एफ की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 0.44 डिवाइडेड बाई 0.2, यानी कितना आएगा यहाँ पर? इसको सोल्व करोगे तो हाँ जी 44/20 बनेगा ना ये। अरे 44/20 बनेगा ये, तो कितना आएगा ये? 2.2 मीटर, 2.2 न्यूटन का फोर्स आएगा। ये एक्सेलरेशन है, ये फोर्स है ये 2.2 न्यूटन, इतना फोर्स आएगा 2.2 न्यूटन आ गया आपके पास। यही आंसर होगा ना? क्या कह रहे हो? जी नहीं लगाया गया इस पे। ये क्या मास तो था 0.2, डिस्प्लेसमेंट 2.2 थी, लेकिन जी भी तो लगाना था ना, 10 से मल्टीप्लाई नहीं करनी थी क्या इसको? बताओ, बाद में बोल रहे हैं। तो यहाँ पे 10 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ना 0 ये 4.4 आएगा, तो कितना आएगा? इसको सोल्व करोगे तो बताइए। 4.4 डिवाइडेड बाई 0.2 कितना आएगा यहाँ पर? ये 22 न्यूटन, ये आंसर आ गया आपके पास। बात समझ आएगी नहीं आई? अब कोई बच्चा कहता है सर अपने को तो वर्क एनर्जी थ्योरम आती ही नहीं सर, कोई बात नहीं, इसमें आप एक काम करो, ये वेलोसिटी आ जाएगी पहले तो। ये वेलोसिटी पता कैसे आएगी? यहाँ से लेके यहाँ तक थर्ड इक्वेशन लगा दो आप, ठीक है? बी से लेके सी तक, बी टू सी, थर्ड इक्वेशन लगा दो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी की वैल्यू 0, यू की वैल्यू है वी नोड, माइनस का 2 इंटू में एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 इंटू एस की वैल्यू 2, तो वी नोड स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 40, तो वी नोड की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? √40, तो यहाँ वाली वेलोसिटी तो आ गई आपके पास √40 के बराबर, √40 आ गई वेलोसिटी। अब आप एक काम करो,
यहाँ से लेके यहाँ तक अब एक्सेलरेशन निकलेगा, फिर उसको मास से मल्टीप्लाई करोगे। ये ऐसा करो, यहाँ से लेके यहाँ तक थर्ड इक्वेशन फिर से लगाओ, ए से लेके बी तक, सीधा ए से लेके सी तक थर्ड इक्वेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि ए से बी तक एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग है, बी से लेके सी तक तो रिटार्डेशन हो रहा है। तो पता है क्या होता है, जहाँ से जहाँ तक लगाओ ना, या तो वहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो या यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो, और वो एक ही रहना चाहिए, उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो सीधा ए से लेके सी तक कोई भी इक्वेशन मोशन नहीं लग सकती, ए से लेके बी तक अलग से, बी से लेके सी तक अलग से लग सकती है। तो हम यहाँ अब ए से पहले तो बी से लेके सी तक लगाई हमने थर्ड इक्वेशन मोशन, वी नोट की वैल्यू 40 आ गई। अब हम ऐसा करते हैं, ए से लेके बी तक थर्ड इक्वेशन मोशन लगाते हैं, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा वहाँ से। तो यहाँ पर ए टू बी थर्ड इक्वेशन लगा दीजिए आप, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी की वैल्यू क्या पुट करोगे भैया बताइए आप, यहाँ पे रूट 40 का स्क्वायर यानी कि 40 आएगा यहाँ पे। यू की वैल्यू क्या पुट करूँ मैं यहाँ बताइए 0। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या पुट करूँ यहाँ बताइए 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना आएगा यहाँ पर प्लस का आएगा ना ये, और एस की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 0.2 ना, 0.2 है, ये प्लस का ही है, एक्सेलरेट कर रही है ये बॉल ऊपर की तरफ, तो इसका नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा आपके पास। पता है कितना आएगा ये 40 इज इक्वल्स टू 0.4a, और a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से बताइए। हाँ जी, a की वैल्यू 40 डिवाइड बाई 0.4 यानी 400/4, रिटार्ड कितने का एक्सेलरेशन आएगा 100 का, एक्सेलरेशन का 100 का है। अच्छा भाई काम करो, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सेलरेशन आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर एफबीडी बनाओ, अब रास्ते में इसकी एफबीडी और इफेक्ट, तो वहाँ से आएगा अभी सोल्व होएगा एफबीडी इफेक्ट। यहाँ पे बताइए एक तो एफ का फोर्स लग रहा था, एक नीचे एम जी लग रहा था कि नहीं लग रहा था, यानी 2 न्यूटन का एम जी लग रहा था इसके ऊपर, एम जी के लिए 2 न्यूटन होएगी यहाँ पे, और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितने का था यहाँ पे 100 का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ था। तो इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, एफ बड़ा या 2 बड़ा, एफ बड़ा, तो एफ माइनस 2 इज इक्वल्स टू एम में, एम कितना है इसका 0.2 और एक्सेलरेशन कितना है इसका 100, यानी कि एफ माइनस 2 इज इक्वल्स टू कितना है यहाँ पर ये 20, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 22, ये आंसर आ गया आपके पास। हाँ जी, कोई डाउट है क्या किसी के मन में, कोई शक?